हाय गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट बी होल्डर स्टूडेंट जो जॉब में है इधर जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज का ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं खुद भी देख रहा हूँ, खुद उनको अटेंड भी करता हूँ और लोगों को गाइड भी करता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके ऊपर ध्यान रख के मैं इसको बनाया हुआ हूँ। और मैं पहले भी इस चीज़ का पार्ट रहा हूँ जब एकेडमिक में था, और जब से जॉब मेरी चल रही है तो कई जगह पर मैं इसको मतलब ऑर्गेनाइज करता हूँ और लेता भी हूँ। और इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी। चलो, बहुत लोगों ने अपने कॉलेज में सुना होगा सीनियर लोगों से कि भाई रिटन टेस्ट होते हैं जॉब के पहले। कैंपस में कई कंपनियां आती हैं, देखो इंडस्ट्रीज, तो वो लोग बोलते हैं ना कि भाई ग्रुप डिस्कशन रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ग्रुप डिस्कशन। तो इसके मैं कुछ खास आपको स्पेसिफिक हिंट्स देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कईयों स्टूडेंट्स को इसमें देखा है कि वो फेलियर हो जाते हैं, उनको चीज़ें समझती नहीं, या कहीं वो पढ़े भी रहते हैं उसके बारे में तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो चलो हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, उसका एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे कहाँ काम आता है। काम तो मोस्टली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं कैंपस में जब वो सिलेक्शन करने आते हैं तो रिटन टेस्ट के साथ ग्रुप डिस्कशन करते ही करते हैं। और उसके बाद बहुत लोग कैट की एग्ज़ाम देते हैं, तो आईएम में सिलेक्शन के लिए भी आपको सिर्फ मार्क्स का परसेंटाइल से कुछ काम नहीं है, आपको वहाँ पे भी जाके उनका ग्रुप डिस्कशन अटेंड करना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। तो सीधे सीधे चलिए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब ये ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि ग्रुप यानी लोगों के साथ बैठ के किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, मे बी आर्गूमेंट भी हो सकता है डिस्कशन में, एंड इट्स अ नॉलेज ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में देखी जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, खास करके एक पैनल तैयार किया जाता है। वो 3 से 4 मेंबर हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जैसा ग्रुप डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स को आपने सिलेक्ट किया है। तो नॉर्मली तो ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी रिटर्न टेस्ट के बाद उनको लगा कि अब जैसे मान लो 20 लोगों का रिटर्न टेस्ट लिया, अब उसमें 5 ही क्वालिफाई हो गए, तो भाई अब उन 5 को ही ग्रुप डिस्कशन में बैठाओ। और अगर मान लो आपने 30 लोगों का रिटर्न एग्जाम लिया, उसमें से 15 सिलेक्ट हुए, तो आप 2 बार ग्रुप डिस्कशन करा लो, मतलब 7-8 लोगों का एक पैनल बनाओ, 7-8 लोगों का एक अलग से पैनल बनाओ। और वहाँ पे उनको मॉनिटर करने के लिए 2 से 3 लोग होते हैं। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि एक ही आदमी एनफ सफिशिएंट होता है पूरे के पूरे स्टूडेंट ग्रुप को देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वो सब छोड़ दो, वो जो ऑब्जर्वर है जिनको ऑब्जर्व करना उनका काम छोड़ दो, आपको करना क्या है वो आपका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ग्रुप डिस्कशन का कॉल आपको आ जाता है, जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए चॉइस कर लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, ग्रुप डिस्कशन के पहले आपको करना क्या है, प्री प्री तैयारी क्या करनी, प्रीपरेशन। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रेस कोड रखो, फॉर्मल ड्रेसिंग रखो, जीन्स टी शर्ट ये सब मत डालो, फॉर्मल ड्रेसिंग करो। हेयर स्टाइल वगैरह नॉर्मल रखिए, जूते वगैरह अच्छे पहन लीजिए। टाई लगाने की बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप लगा सकते हो तो लगा दीजिए। अगर आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो टाई लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं है तो अच्छा शर्ट पैंट पहन के जाइए, शूज़ अच्छे डाल के जाइए, आयरन कपड़े होने चाहिए, आयरन मार के जाइए, चिंगड़े क्रिम्पल ड्रेसेस लेके मत जाइए। और क्लीन शेव करके जाइए, दाढ़ी रखना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि गुड इंडस्ट्रीज में बहुत डिसिप्लिन होता है, आप दाढ़ी रख नहीं सकते। ठीक है, तो शेविंग करके भी जाइए और अच्छा हेयर स्टाइल रखिए, मतलब बहुत डिसेंट लुक लेके जाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि ये भी एक आपका जो अपीयरेंस है ना वो भी मैटर करेगा, उसकी भी मार्किंग होती है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, अब ये हो गई प्रिपरेशन पहले की। अब जिस दिन आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ, आपके साथ 10, 15 या 5 जो लोग भी बैठेंगे, तो पैनल क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर रहेंगे वो आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे। टॉपिक देखो 2-4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि वो आपको एक कोई टेक्निकल टॉपिक दे देंगे, अब आप लोग अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दो। फिर एक ग्रुप डिस्कशन ऐसा होता है कि आपको एक कंडीशन देंगे, आपको एक सिचुएशन देंगे, केस स्टडी टाइप देंगे, आपको सिचुएशन दे देंगे कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब आप लोगों का ओपिनियन आप लोग दीजिए। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरे काइंड में क्या होता है कि एक मतलब भूल भुलैया टाइप का क्वेश्चन डाल देंगे आपके ऊपर, जिसका आंसर मतलब किसी को पता नहीं है, मतलब एक थिंकिंग हो जाती है कि हाँ ये क्या हो सकता है, फ्यूचर में इसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा, किस रेशनल पे आपको बात करनी, किस रेशनल में। तो एक प्रकार का मतलब भूल भुलैया टाइप का टॉपिक दे देंगे कि अब आप लोग उसमें ढूंढो और निकलो बाहर ऐसा। ठीक है, वो बड़ा टफ रहता है, सबसे टफ वही वो होता है क्वेश्चन,
जो भूल भुलैया वाला क्वेश्चन देंगे, बाद में बोलेंगे इसमें करो, क्योंकि इसमें घुस करके बाहर निकलना वो महाभारत के क्या बोलते हैं चक्रव्यूह तोड़ने जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो बड़ा खतरनाक टॉपिक होता है, लेकिन चलो मैं उस टॉपिक का चूज़ नहीं करता ग्रुप डिस्कशन के लिए। जब भी कहीं गया हूँ पहले तो नहीं करता। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जो रनिंग अपना इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो जैसे राजनीति की कोई टॉपिक है या कोई पॉलिटिकल कुछ क्वेश्चंस हैं या देश से रिलेटेड कुछ हैं, तो वैसे क्वेश्चन दे देते हैं और केस स्टडी भी दे देते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आपको मैंने बता दिया क्या करना है, ठीक है। टॉपिक क्या रहेंगे वो भी बता दिए, इससे रिलेवेंट ही रहते हैं जो मैंने आपको प्री डिस्कशन अभी थोड़ा बताया। अब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ गए, क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन के लिए मोस्टली टाइम फिक्स होती है। कभी कभी हम लोग पहले से ही बोल देते हैं कि भाई 5 मिनट में आपको कंक्लूजन दे के ख़त्म करना है। कई बार होता है 15 मिनट के लिए भी, जैसा टॉपिक रहे तो वैसा, छोटा टॉपिक रहेगा तो 5 मिनट देंगे, बड़ा टॉपिक रहेगा तो हम 15 से 20 मिनट तक के लिए उनको अलाउ करते हैं। और हम लोग उनको मॉनिटर करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, और एक एक स्टूडेंट को हम देखते रहते हैं कि वो क्या कह रहा है, चुप बैठा है, क्या है, कैसे, सारा हम लोग मॉनिटर करते हैं। उसके हिसाब से हम उनकी मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा जॉब रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन करते हैं हम लोग उसको अच्छे से, क्योंकि हमें अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट करने रहते हैं, तो करना ही करना है हमको, ठीक है। इट्स आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब चलिए, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक छोड़ दिया गया। अब अलार्म हम बजा देंगे, स्टार्ट, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। कोई एक स्टार्ट करना ही करना चाहिए। अगर वहाँ सब साइलेंट बैठ गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे ना, तो पूरी की पूरी टीम स्लिप मार जाएगी। तो कोई एक लीडरशिप लेकर के, ओनरशिप लेकर के ही शैल स्टार्ट दी डिस्कशन। डिस्कशन स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप 5 या 10 लोग कोई भी रहेगा ना, एक जन तो स्टार्ट करो कोई भी। तो वो जो स्टार्टर होता है ना पहला, उसको एडिशनल मार्किंग में हम रखते ही रखते हैं। भले वो बाद में ज़्यादा बोला कम बोला, लेकिन उसकी शुरुआत करने का जो एक क्रेडिट है ना, वो उसको मिलता ही मिलता है। हो सकता है बाद में और भी बातें करे, सब करे वो, लेकिन वो उसको जो एडिशनल वो बोनस पॉइंट होता है उसका, वो हम बोनस पॉइंट उसको दे के ही रख देते हैं जो स्टार्ट किया। क्योंकि क्या होता है ना, जिगरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज पे आज अब 4 दोस्तों के बीच में बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ओपन पब्लिक में जाते हो, अननोन पब्लिक में जब आपको स्टेज पे खड़ा होकर बोलने के लिए कहा जाएगा ना, तो सबकी मतलब गले में आ जाती है आवाज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक इनिशिएटर होना चाहिए, तो कोई एक जन एडवांटेज लो उसका, क्योंकि उसको बोनस पॉइंट मिलता ही मिलता है। और अच्छा शुरुआत करो वहाँ से। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है कि जैसे किसी एक ने इनिशिएट कर दिया, शुरुआत कर दी, अब देखना ये रहता है ना कि डिफेंसिव कौन है उसमें उसका। जैसे उसने चलो एक स्टेटमेंट जारी किया, अब हम लोग सेकंड अटेम्प्ट में ये देखते हैं ना कि उसके उस स्टेटमेंट को डिफेंस कौन कर रहा है, कौन उतने उसके फेवर में है। तो जो फेवर में है ना, उनकी संख्या भी हम मेज़र करते हैं कि इतने लोगों ने उसको फेवर किया। कोई मैसेज आया था, मैं देख रहा था। तो कितने लोग ने फेवर किया और कितने लोग उसके डिफेंसिव में हैं। तो जो फेवर में है वो एज ए साइलेंट फेवर में है या उसकी बातों से सही में सहमत हैं। तो हम उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग रखते हैं कि वो जो फेवर में है वो लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं। खाली एज ए साइलेंट कि हाँ अरे बोला हाँ ठीक है हम एग्री हैं, या उसके हाँ हाँ बराबर बराबर, नहीं बाबा ऐसा नहीं चलता है। उसके ओपिनियन पे आपका भी ओपिनियन होना चाहिए, और उसके ओपिनियन को जस्टिफाई भी करना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कर दिया, हाथ उठा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो डिफेंसिव रहता है ना, उसका भी हमको ध्यान देना रहता है कि वो डिफेंसिव अगर है, तो अगर सही डिफेंसिव है देन हम उसको फिर मार्क करते हैं जिसने डिफेंस किया। तो जो सबसे पहला इनिशिएटर है वो बोनस पाता है, और जो डिफेंस करता है सबसे पहला उसको, मतलब उसके अगेंस्ट में एक आर्गूमेंट रेस किया, लेकिन वैलिड आर्गूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप बोल के आर्गूमेंट किया, नहीं ऐसा नहीं। अगर वैलिड आर्गूमेंट करके उसने उसके क्वेश्चन पे अपोज किया है ना, तो उसको भी बोनस पॉइंट हम देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, आर्गूमेंट भी हो सकता है, नॉलेज ऑफ एक्सचेंज भी हो, मतलब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। तीनों चीज़ वहाँ पे सेट बैठती है। मिस्टर रॉबर्ट का ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बताया, तो ये तीनों चीज़ें ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो ये जो बातें आपको बताई ना, एक इनिशिएटर जो सबसे पहला स्पीक किया वो वैलिड स्पीक पे, और जो उसको सबसे पहला डिफेंस बाउंस बैक करता है वैलिड, अगर डिफेंस बाउंस बैक किया तो उसको भी एक बोनस में हम रेडी रखते हैं अपने पास। उसके बाद अब 2 से 3 आवाज़ आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, 6 आएंगी,
सभी लोग चालू हो जाएंगे डिस्कशन में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक जन का स्टेटमेंट को नोट करते हैं। कैसा नोट, स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं कि वेदर ही टोल्ड वैलिड और इनवैलिड, या खाली वो अनायास बकवास फैला रहा है, या इधर अनायास खाली डिफेंस कर रहा है, या अनायास कुछ दूसरा टॉपिक। तो हम ऐसे लोगों को भी देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनका मार्किंग करते रहते हैं। तो ये जो 15 से 20 मिनट का जो ग्रुप डिस्कशन चलता है ना, तो इसमें हम लोग एक एक इंडिविजुअल को बारीकी से देखते हैं कि कौन कैसा डिफेंस किया है, कौन कैसा इनिशिएट कर रहा है, कौन पॉजिटिव आंसर दे रहा है, कौन उसका नेगेटिव आंसर दे रहा है। वो सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देखते रहते हैं। और लैंग्वेज भी मैटर करती है कि आप लैंग्वेज कैसा यूज़ कर रहे हैं। अभी मान लो बहुत एग्रेसिव आप डिफेंस कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको जो भी डिफेंस करना है, जो भी इनिशिएट करना है ना, पोलाइट मैनर में करना है। आर्गूमेंट अपनी जगह होता है, बट एग्रेशन अलग चीज़ होती है। तो आप आर्गूमेंट कर सकते हो एज ए टेक्निकल वे में, एज ए प्रोफेशनल वे में, बट गाली गलौज टाइप में नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसा नहीं हो, ये क्या है, ऐसा नहीं। दिस इज़ नॉट मैनर। आपको मैनर में रहना है, पोलाइट रहना है, सेंस में बात करनी है, और एक डिसिप्लिन में आपको बात करनी होगी। अनवांटेड डिस्कशन नहीं करनी है, फेकबाजी वाली बात नहीं करनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपका लैंग्वेज और आपकी टोन इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी टोन खराब है ना बात करने की, तो भी हम उसको रिजेक्शन में रख देते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी रहता है ना पूरे ग्रुप डिस्कशन में, जो स्टूडेंट है, साइलेंट मैन। उसमें साइलेंट कौन बैठा है, जो कुछ नहीं बोल रहा है या सोच रहा है चलने दो चलने दो, ठीक है। वो साइलेंट वाले को ना हम लोग ध्यान में रखते हैं, एंड ऑफ द डिस्कशन के लिए उसको हम रेडी रखते हैं कि भैया आखिरी में उसके लिए ही हम एक पॉइंट छोड़ के रखते हैं, भैया कि तुमको कुछ कहना है तो कहो। और अगर मान लो एंड तक वो साइलेंट ही रह गया तो हम सिलेक्शन में नहीं रख पाते उसको, क्योंकि हमको नहीं मालूम पड़ रहा है ना कि व्हाट ही वांट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, जब एक अच्छे लेवल पे जब एक अच्छे एम्प्लॉय की हमको जब सिलेक्शन करनी होती है ना, तो हमको उसकी लैंग्वेज, जो कि मैंने इंटरव्यू में आपको बताया हुआ है कि एक उसका लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, और उसका जो सेल्फ डिसिप्लिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप में नहीं है ना, तो आप कोई भी आर्गूमेंट हो, चाहे डिस्कशन हो, चाहे नॉलेज ऑफ एक्सचेंज हो, कहीं सक्सेस नहीं होने वाले हो। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हर जगह ऊंच नीच चलता ही रहता है उनका। तो इसके लिए हम लोग वो भी चीज़ का निराकरण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से उनकी रैंकिंग करते हैं, बनाते हैं, और उनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम फिक्स करते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लैंग्वेज, ड्रेसिंग, आपका अपीयरेंस, आपका बोलने का तरीका, आपके लैंग्वेज, और आपको आप डिफेंस कैसे कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, एग्रेशन आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी होती, कई सारी चीज़ों के लिए मीटिंग होती है, तो वहाँ मीटिंग में नहीं यही सब चीज़ें ग्रुप डिस्कशन होती है। इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के पहले जब कैंपस सिलेक्शन करते हैं ना, तो वही चीज़ हम दिमाग में रखते हैं कि हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ हम इशू फॉल्ट फाइंड होती है, क्या हमको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, किस तरह के लोगों के साथ किस तरह का डिस्कशन होता है, कैसे लोग डिस्कशन करते हैं ना। तो वो सारे जो यहाँ ड्रॉबैक्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वहाँ पे जब स्टूडेंट को सिलेक्शन करने जाते हैं ना, तो वही सब चीज़ों को टारगेट में हम पहले रखते हैं कि उस क्राइटेरिया में कौन फिट हो रहा है हमारे लिए। क्योंकि जितने बेहतरीन स्टूडेंट होंगे ना, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, तो उतना ही आपका भी ग्रोथ होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं है तो आपका भी कुछ नहीं होना है, सीधी सी बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को ही देख करके हम लोग ग्रुप डिस्कशन का प्लानिंग करते हैं, ग्रुप डिस्कशन का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, और ग्रुप डिस्कशन का आउटकम, कंक्लूजन क्या निकालना है, वो भी हम वहाँ पर स्टूडेंट के सामने रखते हैं। तो जब ग्रुप डिस्कशन जब ख़त्म होता है ना, तो उसके 1 मिनट पहले कंक्लूजन देना रहता है। तो वो कंक्लूजन ग्रुप में नहीं होता है, कोई एक दे सकता है, और जिसको कॉन्फिडेंस अच्छा है अगर वही कंक्लूजन दे तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि वहाँ पे हमको यही देखना रहता है कि आपके कंक्लूजन के टाइम पे भी कितने लोग आपको फेवर किए, कितने लोग आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। बाकी एंड ऑफ द डिस्कशन तो हम लोग उस पूरे ग्रुप डिस्कशन के ऊपर वापस से हम अपना एक सजेशन भी वहाँ रखते हैं, वहाँ पर कि ये ग्रुप डिस्कशन क्या था, इसका हमको क्या ऑब्जेक्टिव था, हमको क्या चाहिए था, हम फिर बाद में हम बताते भी हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि उन स्टूडेंट में से हमको किसको लेना है, किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के को ध्यान में रख के ही ये वहाँ पर हम जा कर के स्टूडेंट को वो ऐसा टॉपिक दे करके उनकी हम प्रिपरेशन देखते हैं, और उनको सिलेक्शन उसी हिसाब से हम लोग करते हैं कैंपस के लिए। ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में जितना चीज़ होता है मेरी तरफ से मैंने सारा आपको बता दिया हूँ।
ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, मेंटल एबिलिटी आप अपना उसी हिसाब से तैयार रखिए। रिटर्न एग्ज़ाम तो कई बार लोग पास कर लेते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में वहाँ पे फेलियर हो जाता है लोगों का। मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि फेलियर होता ही होता है, बहुत कम ही स्टूडेंट मेरे को उस लायक लगते हैं कि जिनको मैं सिलेक्ट कर सकूं। तो मेरे इस वीडियो को मैंने इसीलिए आज लॉन्च किया है, क्योंकि आज मुझे बहुत दिन के बाद, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं ग्रुप डिस्कशन अटेंड किया था ना, तो वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन वैसी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है, या जो बी कर भी चुके हैं, मास्टर डिग्री कर चुके हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो कहीं जा रहे हैं फ्यूचर में किसी बड़े इंडस्ट्री में, या कहीं है कैंपस से है या ऑफ कैंपस है कुछ अगर है, तो भाई आपको ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और जो भी आपको क्वेश्चन है, कुछ स्टिल कुछ डाउट है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 9055 मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आई विल गाइड यू मोर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत हो गया है, काफ़ी जो मतलब जो चीज़ थी मैंने पूरी बता दी है इसको। तो इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा, अच्छा लगेगा आपको, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए उसको। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, नमस्कार, गुड नाइट मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग में है, इधर जो साइंस ग्रेजुएट है सभी को नमस्कार, और जो जॉब में है, जो जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट। और इस तरह से बने रहिए, जो भी न्यू व्यूवर आते हैं ना, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए आप इस वीडियोस को सारे, मेरे जो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सभी के लिए है ये। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ और गैप्स है, कुछ आपको क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मुझे एसएमएस कीजिए, मैं टाइम निकाल करके आपको आंसर दूंगा। और नहीं तो बेटर भी कि आप यूट्यूब पे क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आंसर फटाफट दे देता हूँ, क्योंकि मैं वो देखता रहता हूँ, दिन भर सर्फिंग करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, नमस्ते, गुड नाइट सभी को।